नमस्कार, मुकेश चांद यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत है। आज का टैगलाइन सुनिए, बहुत प्यारी टैगलाइन है। बादल चाहे लाख बरस ले, चट्टानों पर कभी हरियाली नहीं उगा सकता, पर आप चालोगे तो अपनी किस्मत क्या इतिहास की धारा बदल सकते हो। आपकी चाहत की बहुत जरूरत है। पढ़ाई में ये होता, आप खुद चाहते हो ना तो जरूर पढ़ाई में बहुत कुछ हासिल करने के लिए मिलता है। खुद की चाहत बहुत जरूरी है। किस्मत साथ दे या नहीं दे, लेकिन अपनी खुद की चाहत बहुत ज़रूरी है। ये अपनी चाहत होती है तो फिर वो काम होता ही हो, चाहे फिर लोग लाख बरस लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी चाहत बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन चलते हैं, अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात समानुपात कुछ क्लासेस हो चुकी है, 5 से 6 क्लास ले चुका हूँ। आज लास्ट क्लास होगी लगभग। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपने। आज क्वेश्चन नंबर 52 करने वाले हैं, तो आप देखिए 52 क्वेश्चन नंबर। और यदि आपने ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। आप टेलीग्राम चैनल पे सीट अपलोड है, नोट्स टेलीग्राम चैनल मुकेश चांद सर के नाम से है, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सीट आप डाउनलोड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 52 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, P माइनस क्यू इंटू 50% बराबर P प्लस क्यू 30%। तो बताओ P अनुपात Q क्या होगा। ये क्वेश्चन है 52 नंबर। आता आपको, एक बार करो जल्दी जल्दी। कैसे करोगे देखो, इसके 2 तरीके हैं ना। मैं आसान सा तरीका बताऊंगा, उससे पहले आप है ना एक बार डिटेल में सीख लो कि यार ऐसे होता कैसे। ध्यान देना, P माइनस क्यू इंटू 50/100, परसेंटेज को मैं हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, बराबर P प्लस क्यू इंटू 30/100। 30 को परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा ना। अब देखो, अब आपको मैंने बता रखा है, यदि बराबर के इधर उधर, ये बराबर के उधर उधर यदि मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो तो कट जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 5P माइनस 5Q आएगा। 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 5 दोनों से गुणा होगा P और Q से, तो 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। कोई डाउट? 3P और 3Q, कोई डाउट? चलें आगे। अब देखो, अब P को अलग कर दो, Q को अलग कर दो, 5P इधर रहेगा, ये प्लस का इधर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। और वहाँ पे 3Q पढ़ा ही था, ये प्लस का हो जाएगा, क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 2P बराबर क्या होगा 8Q। ठीक है, P अपॉन Q निकालना आपको, तो P नीचे लेके जाओ इसको, Q को P के नीचे लेके जाओ, Q को बराबर 8/2, ये लो 4/1। कोई डाउट? तो P अनुपात Q क्या आ गया, 4:1। आया समझ में? कुछ नहीं किया मैंने आपको, मैंने बेसिक सिखा रखा है। बेसिक की 7 क्लास सिखा रखी है, इसलिए मैंने कि ना आपको बेसिक कुछ भी डाउट हो तो आप बेसिक वहाँ जाके क्लियर कर सकते हो। ये कैसे कटता है ना, इतना डिटेल में सिखा रखा है मैंने को। ये ऊपर से ऊपर क्यों कटता है, ये प्लस का प्लस क्यों होता है, ये इस दोनों से मल्टीप्लाई क्यों होता है, उसमें वजह बता रखी है। वजह जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उससे कि डाउट क्लियर हो जाएंगे। 7 क्लास रिकॉर्डेड है, आप इस चैनल पर जाओगे तो आप बेसिक्स मैथ्स प्लेलिस्ट में भी है, बेसिक मैथ्स 7 क्लास, तो वहाँ पता चल जाएगा कि काटते कैसे। बहुत आसान तरीके से समझा रखा मैंने। अब देखो 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है ना, आप ये तो आसान था कि अपन कर लिए। जब भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए ना तो आपके पास ऑप्शन जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यदि हार्ड आता है, मतलब ये P² प्लस Q² क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, मतलब द्विघात समीकरण, तो अब बहुत क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा, तो उसके ऑप्शन दिए होंगे, ये तो कंफर्म है। जैसे देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे 5:3, 4:1, 3:5 और 1:4। ये जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, ये P और Q का अनुपात दे रखे हैं, तो P और Q के अनुपात यहाँ रख के देख लो, दोनों बराबर आते हैं तो आंसर है। मतलब इधर भी 5 आ जाए, इधर भी 5 आ जाए, वो आंसर है, या इधर भी 10 आ जाए, इधर भी 10 आ जाए, वो आंसर आपका। तो ये ऑप्शन उठा के देख लेना। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, और देखो इसका आसान तरीका, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप खुद सोचो, मैंने बेसिक क्लास बताई थी, उसमें बताई थी इंटू में कहीं भी काट सकते हो आप। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया।
आप जब स्क्रीन पे ऑनलाइन है ना तो आप खुद सोच सकते हो कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5 और 3 बचे। अब देखो 5 और 3 बचे ना, तो ये 5p इससे मल्टीप्लाई को 5p आएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ 3p है, डायरेक्ट ला सकते हो। ठीक है, 5p माइनस 5q बराबर क्या आएगा 3p प्लस 3q। कोई डाउट? अब देखो p को इधर कर दो, 5p ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा माइनस का, और 3q तो ये पड़ा था पहले से, ये माइनस का, उधर जाके क्या होगा प्लस का, ये इधर जाके प्लस का, इधर जाके माइनस क्या होगा वो भी मैंने डिटेल में बता रखा है। अब बेसिक क्लास देखो तो सही, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या होगा 2p बराबर क्या होगा 8q। अब p अपॉन q कैसे लिखोगे, ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है ना, नीचे के भाग में हो जाता है, ये भी गुणा में 2, नीचे के भाग में हो जाएगा, ये कटेगा 4 बार, 4/1, या फिर इसको 4:1 भी लिख सकते हैं अनुपात में, तो आंसर भी आएगा। कोई डाउट? चलें आगे अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 58 मिटा जाए। देखो 58 क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन क्या है, 6,400 रुपये 3 कारीगरों में बांटने हैं। 6,400 रुपये 3 कारीगरों में 3:5, 2, 5:3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, अनुपात में बांटे जाते हैं। तो बताओ द्वितीय कारीगर को, दूसरा जो कारीगर है उसको कितने रुपए मिलेंगे? कोई डाउट? जो दूसरा कारीगर है आपके पास उसको कितने रुपए मिलेंगे? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो दूसरे कारीगर को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है आपको। बता सकते हो? मैंने सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में ये बता रखा कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं, या फिर ये जो भिन्न में आ जाती हैं उनका रेशो कैसे निकालते हैं, उनका अनुपात कैसे निकालते हैं। बड़ा आसान है, देखो इधर 3:5, 2, 5, 3। आप जो भी आपके पास डिनोमिनेटर मतलब हर में आ रहा है उनका क्या लिख लो एलसीएम, लघुत्तम कैसे लेते हैं, ये कुछ याद नहीं आया ना जिंदगी में, तो नीचे जो हर आ रहा है उनको सब गुणा कर लो, क्या कुछ नहीं करना, जो नीचे हर आ रहा है उनको सब गुणा कर लो, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो ये एलसीएम आ गया 15। कोई डाउट? अब 15 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 × 15 करूँगा, 2 × 15 करूँगा, एक का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है ना, 5:3 × 15 करूँगा, ही करूँगा। यहाँ से कटेगा कितनी बार, 3 बार 5 3, और ये से कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 3 = 9, यहाँ पे क्या 15 2 30 और यहाँ पे 25, तो ये अनुपात आ गया 9, 30 और 25। कोई डाउट? ये समझ में आया कैसा आया? हर का एलसीएम ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सबको, जो भी आपके इक्वेशन, यहाँ 4 है तो 4 को कर दो, 5 है तो 5 को कर दो। कोई डाउट? तो ये अनुपात आ गया। अब इस अनुपात को 6,400 में बांटना है। अब 6,400 रुपये ना किसके दे रखे? तीनों कारीगर देख रहे, अपने हिसाब से तीनों कारीगर कितने रुपए हैं? अपने हिसाब से तीनों कारीगर रुपए कितने हैं? 30 और 25 55 और 9 64 रुपए। अपने हिसाब से 64 रुपए, इनके हिसाब से कितने? 6,400 रुपए हैं। अपने पास 64 क्या अनुपात है, तो अपन एक अनुपात की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक नियम क्या कहता है कि यदि 64 की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी होगी? 6,400 बटा 64, तो कितना आएगा? 100 रुपये। कोई डाउट? अपन के क्या आते हैं? द्वितीय कारीगर कौन सा है? देखो दूसरा कारीगर कितना है अनुपात? 30 है, तो 30 की कितनी होगी बताओ मुझे? 100 × 30 3,000 रुपये। कोई डाउट? आई बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाओगे आप, सबसे आसान है। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ मानने की जरूरत नहीं है आपको, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना आपको। आप ये देखो, ये 6,400 रुपये किसके बराबर दे रखे? इन तीनों के बराबर दे रखे, तो इन तीनों की वैल्यू 64 है, 64 अनुपात है अपने पास। यदि मुझे 9 की देते ना, मैं 9 के बराबर करता, 25 की देते तो 25 के बराबर करता।
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको पिछली क्लास में आप ध्यान दिया हो तो मैंने क्या सिखाया था, उसमें एक आंकड़ा दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में हमेशा, वो यहाँ लग जाएगा। देखो वो आंकड़ा अपने हिसाब से किसके बराबर है, वो आंकड़ा, वो फिगर, वो वैल्यू अपने हिसाब से किसके बराबर है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, सिंपल। ये आंकड़ा क्या है, 6400 है ना, 6400 अपने हिसाब से किसके बराबर होगा, अपने हिसाब से किसके बराबर होगा, 6400 है क्या, तीनों कारीगर की मजदूरी है, तीनों कारीगर की वैल्यू है, तो अपने हिसाब से मजदूरी तीनों कारीगर कितनी होगी, 30 और 25, 55, 55 और 9 64, अपने हिसाब 64 होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, द्वितीय कारीगर ज्ञात करना है, सेकंड कारीगर, तो सेकंड कारीगर अपने हिसाब से कितना है 30, ये 30 इंटू कर लो, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपको अनुपात तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 64 से कटेगा, देखो कितनी बार, 100 बार, 100 इंटू 30 3000 रुपये, ये 3000 आ जाएगा आंसर। कोई डाउट, चलें आगे, अब चले क्या आगे, लिखो क्वेश्चन और। देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो आप, क्या लिखा हुआ है, ₹53 की राशि ABC में इस प्रकार बांटनी है कि ₹53 की राशि ABC में इस प्रकार बांटनी है कि ₹53 दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 62, ठीक है। सीट का आप सीट डाउनलोड कर लेना। ₹53 की राशि ABC में इस प्रकार बांटनी है कि, इस प्रकार बांटनी है कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले, A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले, A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले तथा B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिले, C से 8 रुपये ज़्यादा मिले। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, सीट डाउनलोड है प्रिंटेड, तो आप डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना। तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ मुझे एक बार, क्वेश्चन करो आप, करो एक बार आप। सुनो, देखो आपको क्या ज्ञात करना है, A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले, B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तो मैं ये देख लूँ कि यार C को कितने मिल रहे हैं, C को पता नहीं कितने मिल रहे हैं। यदि मैं C को मान लूँ, देखो इसको आप है ना कुछ भी मान के भी कर सकते हो, जिससे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको टोटल राशि दे रखी है 53 रुपये, इन तीनों की राशि किसी भी फॉर्मेट में आ जाएगी, कुछ भी मान लो। यदि मैं मान लूँ C को है ना X रुपये मिलते हैं, तो B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, जो C को जितने मिल रहे हैं उससे 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कितने रुपये मिल रहे होंगे, X + 8 मिल रहे होंगे। कोई डाउट, यही तो बोल रहा है, B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तो यदि इसको X रुपये मिले तो इसको क्या मिलेंगे, X + 8, इसको 8 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अब ये बोल रहा है A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, X + 8 तो मिलते ही मिलते हैं, और 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। देखो B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 7 रुपये ज़्यादा हो गए। कोई डाउट, इन तीनों का योग दे रखा आपको क्वेश्चन में 53 रुपये। देखो ABC की राशि इस प्रकार बांटनी है कि आपको 53 रुपये, तो X का मान आ जाएगा, बड़ा आसान सा। देखो इधर इन सबको जोड़ो, तो इनको जोड़ो क्या होगा, X + 15, इसको X + 8 और ये X, ये इनका अनुपात है। यदि X की वैल्यू आ जाए तो अपन का अनुपात निकाल सकते हैं,
इनके हिस्सों का अनुपात निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे आएगी, इन सब का योग कितना है 53, तो ये देखो इन सबको योग कर लो, x + 15 प्लस x + 8 प्लस x बराबर क्या आएगा 53। कोई डाउट? तो देखो x x x 3x है हो चुके हैं, ठीक है, प्लस 15 और 8 कितने हो गए 23 बराबर 53। कोई डाउट? अब देखो 3x 53 माइनस 23 कैसे, ये प्लस का उधर जाए क्या होगा माइनस, तो 3x बराबर क्या आएगा बताओ मुझे, 5 में से 2 गया 3 0 30, x बराबर क्या आएगा 10। कैसे, ये इंटू में हो जाके भाग में हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखूंगा, 10 + 15 10 + 15 कितना आएगा 25, यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखूंगा, 10 + 8 18 आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 10 तो ये 10 आ गया, तो कितना आएगा 25 18 और 23। कोई डाउट? कर लोगे आप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है आपको, कुछ नहीं करना आपको, सबसे लास्ट में आपको x रुपये मान लेना है, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। आपको जो राशि दे रखी है ना, ध्यान देना, आपको जो राशि दे रखी है इन अनुपात का योग जोड़ के इसके अंदर भाग तो दे सकते हैं, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 100% जाएगा। कोई सा भी ऑप्शन उठा के देख लो, इसके ऑप्शन लिखो मैं आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 62, ये लो, इसका आंसर है, देखो इसको बिना x मान के कैसे कर सकते हैं, विदाउट x, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं वो सुन लो। ऑप्शन लिखो पहले आप, 16 9 18 25 18 10 18 25 10 और 15 8 और 30, ठीक है, यही था। कोई डाउट? अब आप ये देखो कि जो 53 रुपये है ये टोटल धनराशि इनकी, अब जो इनका अनुपात योग होगा इस 53 में भाग जाएगा जरूर, ये तो 100% है, क्योंकि इनकी खुद की राशि तो बांटनी है इन तीनों में, 3 कारीगर में, तो 15 और 9 16 और 9 25 25 और 18 कितने होते हैं, 25 और 18 कितने होंगे बताओ मुझे, जोड़ के देख लो, 3 और 2 और 3 43 43 होंगे। क्या 53 बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 2 मिनट लगेंगे जोड़ने में, इनके जोड़ो 25 और 18 25 और 18 43 43 और 10 53, तो ये ऑप्शन राइट है। हो सकता है नहीं हो सकता, ये कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि 53 का योग यहाँ भी आ रहा है, देखो यहाँ भी 53 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 15 और 8 23 23 और ये 63 आएगा, तो ये ऑप्शन और कट गया, तो ऑप्शन 2 बचे। लेकिन आप इतना सा दिमाग लगा सकते हो इन दोनों ऑप्शन में कि यार आपको ये बोल रहा आगे ए बी से 7 रुपये ज़्यादा और बी सी से 8 रुपये ज़्यादा, मतलब सी से 8 रुपये ज़्यादा किसके पास है, इसके बाद 8 रुपये ज़्यादा है क्या, यहाँ 15 रुपये ज़्यादा है, देखो अपन को चाहिए बी से 8 रुपये ज़्यादा, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन सिर्फ बचा ये वाला। थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, बड़ा आसान तरीका है कि यार अपन को 53 रुपये बढ़ाने हैं, 53 रुपये इन दोनों में बन रहे हैं, फिर आपको ये पता पड़ रहा है कि बी के जो भी रुपए मिलेंगे वो सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 8 रुपये ज़्यादा सिर्फ इसमें ही है और किसी में है ही नहीं, और 7 रुपये ज़्यादा देखो यहाँ पे ही है और किसी में है ही नहीं, 18 और 7 25। कोई डाउट? चला आगे, एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर ये आपसे है ना 63, ऐसा ही क्वेश्चन है 63, ये 62 मैंने कराया ना, 63 नंबर आप करना, सेम डिटो क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 63 करा रहा हूँ, 65 बाद में करूँगा, ठीक है। 65 और 66 ये 3-4 क्वेश्चन के पैटर्न अलग है इनका, है ना, तो उनका पैटर्न बाद में करेंगे। एक 66 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लिखो आप। 65 भी करेंगे अपन, आज नहीं लेकिन
ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच 780 रुपये इस प्रकार बांटने हैं कि 780 रुपये इस प्रकार बांटने हैं कि ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले। ठीक है, तो बताओ ए बी सी को कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी? कोई डाउट? कर सकते हो आप, आसान तरीका इसका तो पता आपको। देखो ए को है ना बी का कितना मिल रहा है 2/3, ए बराबर बी इंटू ए को बी का मतलब होता है का मतलब होता है इंटू, ठीक है, सी का, तो ये हो गया बी बराबर सी का 1/4 मिले, तो ए अपॉन बी यहाँ से अनुपात आ जाएगा। देखो कैसे, ए बटा बी क्या आएगा, इंटू में इधर जाकर भाग में आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 2/3, ये इंटू में देखो तो भाग में आ जाएगा कौन सा, सी वाला, बराबर 1/4। अब ये दोनों अनुपात बन गए, कैसे, ए बी और सी अनुपात बन गई ना। ए अनुपात बी कितना है 2/3, ठीक है, ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है आपका 2/3, बी अनुपात सी कितना है आपका 1/4। तो क्या ए बी सी आप निकाल सकते हो, ए बी सी निकाल सकते हो क्या? बड़ा आसान है, कैसे, ए से निकालोगे तो सीधा चलना है, जो जहाँ आए वहाँ भी जाना है। देखो यहाँ सीधा चलोगे तो क्या आएगा 2 × 1 2। अब बी कहाँ है, ए यहाँ था तो सीधा चल गया, बी कहाँ है 3 के पास है, तो मैं सीधा ही चलता, लेकिन बी इधर आ रहा है तो 3 × 3, ठीक है। अब सी यहाँ पे है लेकिन हमेशा ऊपर से ही चलना है, 3 × 4, क्यों, सी इधर नहीं इधर है, तो 12, 2:3:12। कोई डाउट? तो ए बी सी अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखो 2, 3 और 12 आपको क्या करना है 68, तो ये कितना हो गया टोटल 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 अनुपात की वैल्यू कितनी है 780 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितनी 40, कैसे 17 चौक 68, ऐसे करोगे ना 780/17 भाग दोगे 17 चौक 68 40 आएगा। एक अनुपात की वैल्यू 40 है तो 2 अनुपात कितनी होगी 80, 3 अनुपात की 120 और 4 अनुपात की 12 चौक 48 480 रुपये। कोई डाउट? निकाल लोगे ना, ये तो 80 रुपये आएगी, इसकी 120, इसकी 480। कोई डाउट? वापिस समझ लो क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना आपको, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। ओके, बाय बाय।